कुमार अभिषेक, आइए जरा हम लोग खड़े हो जाते हैं। आप क्योंकि सुबह से क्या अब 2-3 दिन से इस खबर पर, जब से ये खबर चढ़ी तब से आप उस पर नजर बनाए हुए हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी सूत्रों पर ही भरोसा हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत खुलकर, क्योंकि कोर्ट में मामला है तो बहुत खुलकर चीजें साफ नहीं की जा रही कि क्या दिखा क्या नहीं दिखा, लेकिन आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए अर्पिता, अंदर जो चीजें हैं वो मिली हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जितने लोग बैठे हैं इन लोगों ने देखा है, लेकिन इनके सामने भी मजबूरियां हैं, इन्हें कोर्ट के सामने बताना है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन्हें बता रखा है कि आप अभी ना बोलें, इसलिए ना बोलें क्योंकि माहौल कुछ खराब हो सकता है। तो शायद ये लोग पूरी बात ना कहें, लेकिन आज जितने तहखाने खुले, तहखाने या आप उन्हें कमरे कह लें, नीचे के जो तहखाने हैं 4 भागों में हैं बटे। एक जो इलाका है या कमरा है वो हिंदू पक्ष के पास है, बाकी 3 मुस्लिम के पास है, मुस्लिम पक्ष के पास। आज सारे खोल दिए गए, सबके लोगों ने देख लिए। अब जो मेरी इन लोगों में से कुछ लोगों से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड जिसे आप कह लें, उनका कहना है कि हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, घंटियों की लरी मिली है, वहाँ पर कमल के फूल मिले हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो मिली हैं। और आउटर अगर आप सर्वे देखें तो उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों ने सर्वे में रखी हैं और इन लोगों ने पहले ये बातें बताई हैं। तो इनके दावे के हिसाब से तो चीज़ें पुख्ता होती हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का नहीं बोलना, बिल्कुल खामोश रहना, अभी बहुत ज़्यादा मुस्लिम पक्ष से आप देखें कोई नहीं बोल रहा। और बहुत मुश्किल से जो इंतजामिया कमेटी है वो इस बारे में सिर्फ इतने बयान दे रही है कि वो जो भी अदालत कह रहा है उसको मान रही है। तो हमें इस बात को देखना होगा अर्पिता, क्योंकि क्या निकल करके आता है अभी ये कह देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरीके से उत्साहित है आज निकलने के बाद से, और जैसा कि खुद जितेंद्र सिंह बिसेन ने बाहर निकल के कहा है कि इनकी उम्मीद से ज्यादा है, इसका मतलब इन्हें अपने मापदंड के हिसाब से इन्हें कुछ चीजें दिखी हैं। अब आगे इस पर कोर्ट किस तरीके से इसको देखता है वो देखने वाली बात। लेकिन ये जो बयान देखिए अभिषेक आ रहे हैं, आइए अभिषेक, जो ये बयान आ रहे हैं ये अपने आप में अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी देखी शुरू हो गई है। सर आप इतना बोल रहे थे, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम एक और मस्जिद गिरने नहीं देंगे। अरे तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें शायरी सुनाएंगे या कुछ? ये जो हकीकत है वो शायरी में ही बयां होती है। मैं आपको बता दूं, समझना आपका काम है, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? ओवैसी साहब, मैं न ओवैसी हमारे ठेकेदार है, ना उनके ठेकेदार। हर आदमी के दिल में अपनी अपनी पहचान है। और आपके दिल में क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि आगे आगे खुल के नहीं कह रहे आपके दिल में, खुल के कह रहा हूँ कि आगे आगे देखिए होता हमारी इंतजामिया। अभी जो हुआ उस पर आप बात नहीं कर रहे, अभी भी आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि आगे जो होता है वो देखेंगे। अभी जो हुआ उस पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। इन्हें तो इतना भी नहीं कहना चाहिए कि हमने इतना देखा। ये तो आज देख के आए। उम्मीद अब कैसी कर रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट उम्मीद कैसी कर रहे हैं? किस बात? अरे आप कह रहे हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो उम्मीद क्या है जिस आपके लिए, वो उम्मीद क्या है इस वक्त जिस पर आप कायम है? उस मालिक पे भरोसा है जिसने मंदिर भी बनाई है, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी और चर्च भी बनाया है। वो इंशाल्लाह जरूर बेहतर से बेहतर इंतजाम हमारे लिए करेगा। हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और वो सुप्रीम है तो सबसे बड़ा सुप्रीम ऊपर बैठा हुआ है। जब आदमी का मन बढ़ जाता है तो किरण रिजिजू जैसा आदमी कहता है कि लक्ष्मण रेखा पहचाननी चाहिए। ये कहाँ से आ गए मेरे भाई? आपने पढ़ा है किरण रिजिजू ने? अभी आप कह रहे हैं मैं इंडिविजुअल बात करूंगा, ओवैसी पे पूछो तो कह रहे हैं मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। और अब आप कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे। सर मिसाल दे रहा हूँ मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चीजें और ये केस का मैंने अध्ययन किया, मैंने ये केस के अध्ययन के दौरान ये जाना कि कैसे हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, कैसे हमारे बिलीफ के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, और कैसे उस बर्बर आक्रांता ने, औरंगजेब ने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि उसका फेथ हमारे फेथ से बड़ा है। ये चीज ये केस के दौरान, इस केस के डॉक्यूमेंट्स के अध्ययन के दौरान और आज मौका मुआयना करने के बाद ये चीज मुझे महसूस हुई। बहुत सी चीजें नहीं बोल सकता हूं, पर आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, किस तरह से हमारे फेथ को नष्ट किया गया। ये चीज आज मुझे समझ में आई, मुझे फील हुई है, मुझे महसूस हुई है जी। क्योंकि देखिए आपसे एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जो मैंने उनसे भी सवाल पूछा। अगर, क्योंकि याचिका तो इस बात पर थी कि श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित की जाए, अब कोर्ट ने कह दिया कि आप सर्वे कीजिए, देखिए वहाँ यथास्थिति क्या है। सर मैं एक सेकेंड बस सवाल लेकर, यथास्थिति वहां पर क्या है? तो अगर वहां तहखाने से अगर मूर्तियां मिलती हैं, अगर जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं वो सच होता है, तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा?
देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, इसमें सिर्फ एक ये दावा दायर नहीं है, 6 दावे हमारे दायर हैं, जिसमें वहां पे पूरा 5 कोस के एरिया का दिव्यता के आधार पर भी मांगा गया है, पूजा का अधिकार भी मांगा गया है, भक्त के हिसाब से भी फाइल हुआ है, देवता के हिसाब से भी फाइल हुआ है, ये सारी चीजें फाइल्ड है। तो सवाल सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर वहां पे नीचे मूर्तियां मिलती हैं तब क्या होगा, तो उसकी बात यही मैं कहना चाहता हूं कि फिर ये कैसी मस्जिद है जिसके नीचे मूर्तियां मिल रही हैं और ऊपर मस्जिद है? ये कैसी मस्जिद है जिसके पिलर्स और जिसके खंबे आगे चल के अगर ऐसा पता चलता है, तो अगर जो हम प्रूफ करना चाहते हैं एक हिंदू मंदिर के हैं और ऊपर मस्जिद खड़ी हुई है, क्योंकि मस्जिद का तो एक सेटल्ड लॉ है ना कि उसके लिए वफ होना जरूरी है, उसके लिए अपनी खुद की अक्वायर्ड संपत्ति पे वो मस्जिद बनाना जरूरी है, और तभी तो मस्जिद बन सकती है। किसी मंदिर को तोड़ के तो मस्जिद नहीं बन सकती है। अगर मंदिर के सारे अवशेष हैं, मंदिर का पूरा वहां पे स्तंभ और सारे वहां पे शिलालेख और सारी चीजें मिल रही हैं या मिलेंगी, जो आगे चल के पता चलेगा जब भी उसको एडवोकेट कमिश्नर साहब कंफर्म करेंगे, तो वो कैसी मस्जिद है, ये सवाल उठता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे मित्र ने कई बार, पहले तो आपकी ये खामोशी बहुत कुछ कह गई। यार खामोशी कई बार बहुत कुछ कह देती है, ये सच है। वो शायरी में बोल रहे हैं तो मुझे लगा इधर से भी आगे। स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, शायरी वायरी मुझे नहीं आती है, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। थोड़ी सी प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। जो कार्रवाई चल रही है संभवतः कल संपन्न भी हो जाएगी, और सच को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज सच। ये सबसे बड़ी बात है, सच को स्वीकार करने का साहस वो कह रहे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सच को स्वीकार करने का, लेकिन सच कौन सा सच सच है ये तो अदालत फैसला करेगी ना, कोर्ट बताएगी ना कि हम क्या एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं करते। आपके क्लेम और काउंटर क्लेम करने से तो सच नहीं सामने मान लिया जाएगा। ये हम कह रहे हैं कि हमारा ये है, इस पर क्लेम है, लेकिन ये बात साक्ष्य के रूप में मौजूद है कि वो एक मस्जिद की तरह से जगह इस्तेमाल हो रही है, उसे मस्जिद सारे रिकॉर्ड में माना गया है। वो नक्शा दिखा रहे थे 1892 या उससे पहले से वो मस्जिद है, तो मस्जिद तो बहरहाल है जहाँ 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज होती है। और वहाँ पर मंदिर भी तो है, मंदिर का कोई रिकॉर्ड नहीं, मंदिर उसके बगल में है। पहले तो वो मंदिर था, पहले तो हमारी सात देवी का मंदिर है, हमारी शक्तिपीठ का मंदिर है। क्या हम हिस्ट्री अंडू करने के लिए बैठे हुए हैं? हम हिस्ट्री ये अंडू तो नहीं गलत करेंगे, है। हिस्ट्री अंडू हमको नहीं करना है। हम आजाद हो चुके हैं, हम सेकुलर कंट्री है। इस बात को मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जब राम मंदिर के केस में, सर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। आपने कहा ये हिस्ट्री अंडू करने का इशू नहीं है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि ये हिस्ट्री अंडू करने का इशू है। जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस में मामला पहुंचा था, तब माननीय पराशरन साहब ने और हरिशंकर जैन साहब ने क्या बहस की थी कि क्या इतिहास में जो गलतियां हुई हैं तलवारों की नोक पे, क्या उसको आज के देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि आज के देश का जो सॉवरन है, अगर उसको वो मान लेता है कि हाँ इतिहास में गलतियां हुई थी, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और काशी विश्वनाथ केस में यूपी सरकार ने स्पेशल एक्ट पास किया, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और ये माना कि पूरी संपत्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर की है, और 1983 में घोषित कर दिया। तब तो भाजपा सरकार भी नहीं थी। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, पर एक लीगल बात कर रहा हूं कि उस समय तो 1983 में ये घोषित हो चुका है कि पूरा इनका मस्जिद परिसर ही घोषित हो चुका है कि ये मंदिर परिसर है, और ये पूरी संपत्ति वेस्ट हो चुकी है आदि विश्वेश्वर में। अगर ये नो कर रहे हैं तो पूछिए इनसे, सेक्शन 4 सब-9 पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता, पर अगर पढ़ा है तो फिर उसको देखे। तो सवाल ही यही है, और इसीलिए हम कोर्ट गए हैं कि आज के देश हो चुका था तो उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह भाई वाह, खुद ही मुंसिफ, खुद ही वकील, खुद ही फैसला, खुद ही डिसाइड। वाह भाई वाह। भाई कहना जो फेवर वाली बात होती है वही समझ में आती है। 83 समझ में आ रहा है, 92 नहीं समझ में आ रहा है। ये तो दोनों तरफ से होता है, ये तो दोनों तरफ से होता है। जिसको जो बात सही लगती है वही कबूल कर लेते हैं अभिषेक, और उसमें कोई गुरेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल दोनों के अपने क्लेम और काउंटर क्लेम है। और मैं कुछ परिचय भी करा दूं आपका। ये व्यास परिवार के वकील हैं। व्यास परिवार वो है जिसका जिसका कहते हैं जिसका मालिकाना हक कुछ हद तक है, और ये लोग 150 सालों से वो केस लड़ रहे हैं। इसी तरीके से सुधीर जी बैठे हैं, ये मुख्य वकील के तौर पर लड़ रहे हैं। ये इन लोगों का कोई भेद जो है वो मस्जिद से नहीं है। अगर आप इनसे पूछ करके देखें तो ये कहते हैं कि हमारा मालिकाना हक है, लेकिन हमें मस्जिद से कोई विरोध नहीं है। देखिए 1937 में जो एक दीन मोहम्मद वाला फैसला पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा डिटेल से लिखा हुआ है कि जो आज ये वर्तमान में तहखाने खोले जा रहे हैं, ऑन दैट टाइम उस समय व्यास जी के चपरासी और अहलकार वगैरह रहा करते थे। आप उसको पढ़ेंगे, तमाम गवाहों ने क्या न हम कह रहे हैं। 1937 का फैसला है। और रही पूरी ज्ञान वापी चहर दीवारी,
एक परिसर थी वो, उसी परिसर में 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, उसका भी प्रूफ है। मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई।